सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स लिमिटेड क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश वोकेबलरी, जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप यूपीएससी, एससीसी, रेलवे, बैंक्स या फिर अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हर पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि क्या होता है कि हमारा अलग से इंग्लिश का सेशन दिया होता है, या तो 25 मार्क्स के क्वेश्चन या तो 50 मार्क्स के क्वेश्चन इंग्लिश के ही आते हैं। तो या तो वोकेबलरी में से आएंगे या तो अदर कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे एक फ़ोटो जिसमें एक आदमी है जो अपने हाथ में पैसे लेके खड़ा है। सो गाइज, मैंने ये फ़ोटो इसलिए लगाई है जिससे अगर आप इस फ़ोटो को देख के अगर आप इस वर्ड को याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक और लॉन्ग टाइम तक आपको ये याद रहेगा। जिससे मैंने नीचे एक एग्जांपल भी लिखा है, एक तो इंग्लिश में लिखा है और एक तो हिंदी में लिखा है, जिससे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस, जो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो ये है रोडोमोंटेड। इसका मतलब होता है शेखी मारना। शेखी मारना मतलब फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, ही ऑलवेज रोडोमोंटेड अबाउट हिज वेल्थ। वह हमेशा अपनी दौलत के बारे में शेखी मारता है। मतलब क्या है, कोई लोग होते हैं कि भाई इनके पास पैसा होता है तो बड़ी बड़ी हाँकते हैं कि जो चीज़ 2000 की भी होती है वो कहते हैं भाई मैंने 4000 की ली है, तो इसको कहते हैं शेखी मारना। इसी को हम कहते हैं रोडोमोंटेड। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऐसा ही एक वर्ड आ जाएगा जिसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको उनमें से एक पे आंसर पे क्लिक करना होगा। तो यही है। सो आगे देखते हैं। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है पिन्योरी। बहुत ज़्यादा गरीबी। पिन्योरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गरीबी। ठीक है। सो जैसे आप अपनी फ़ोटो में देख रहे हैं कि छोटे छोटे ये लकड़ी के घर बने हुए हैं बहुत, इसको कहते हैं पिन्योरी। मतलब बहुत ज़्यादा जो गरीबी में रह रहे हो लोग। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे हैव बीन लिविंग इन पिन्योरी फॉर मैनी ईयर्स। वह कई सालों से बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रहे हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, पिन्योरी मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी में जो लोग रह रहे होते हैं। ठीक है। सो हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आगे। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है विसेज। क्या है? विसेज मतलब चेहरा, जिसको हम क्या कहते हैं, चेहरा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ समथिंग हिडन बिहाइंड हिज चेयरफुल विसेज। मतलब उसके हंसमुख चेहरे के पीछे कुछ छिपा हुआ है। तो गाइस, विसेज मतलब क्या होता है, चेहरा। क्या होता है, चेहरा। सो गाइस, हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। तो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एसेंचुएट। मतलब ज़ोर देना, किसी को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, द लीडर एसेंचुएट द मेन पॉलिटिशियंस ऑफ द पार्टी। नेता ने पार्टी की मुख्य नीतियों पर जोर दिया। सो गाइस, देखो क्या होता है कि जैसे एसेंचुएट लिखा है, कई कई की अलग अलग कोई प्रोनाउंसिएशन होती है, कोई इसको कुछ कहता है, कोई किसको कुछ कहता है, कोई वर्ड इसमें साइलेंट होता है। तो अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है। अगर किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, तो अगर गलत पढ़ भी दूँ तो उसके लिए सॉरी। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है सेनेवल। क्या है? सेनेवल। सेनेवल का मतलब होता है बच्चे की तरह रोना। जैसे कोई मतलब पीपल होते हैं कि भाई जे अगर उनके एग्ज़ाम में या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनके मार्क्स कम आते हैं या तो वो रह जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चों की तरह रोना स्टार्ट कर देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, सेनेवल। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी स्टार्टेड सेनेवलिंग व्हेन हर मदर डिड नॉट बाय हर न्यू ड्रेस सॉरी। उसने बच्चे की तरह रोना शुरू कर दिया जब उसकी माँ ने उसे नई पोशाक खरीद कर नहीं दी। सो यही है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने डाला है। ठीक है। सो हम आगे देखते हैं। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है शिली शैली। शिली शैली का मतलब होता है दुविधा में पड़ना, किसी प्रॉब्लम में फंसना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ शिली शैलिंग अबाउट हिज प्लान टू गो टू दिल्ली। वह दिल्ली जाने की अपनी योजना के बारे में दुविधा में पड़ा हुआ है। सो इसको क्या कहते हैं, शिली शैली मतलब किसी प्रॉब्लम में फंसना। ठीक है। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उसको भी कहते हैं दुविधा में पड़ना। किसी चीज़ मतलब ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम उसको भी कह सकते हैं दुविधा में पड़ना, किसी प्रॉब्लम में फंसना या फिर उसके बारे में ज़्यादा सोचना। ठीक है। सो हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आगे। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ट्रुकुलेंट। मतलब लड़ाकू। ट्रुकुलेंट का मतलब होता है लड़ाकू, मतलब जो बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हों, जो बहुत ज़्यादा गुस्सैल हों।
मतलब जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हों, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रिक्युलेंट। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। नो वन डेयर्स टू टॉक टू हिम एज ही इज़ ट्रिक्युलेंट बाय नेचर। कोई भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि वह स्वभाव से लड़ाकू है। ठीक है, जैसे आप अपनी पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो लड़की है ये इस लड़के को मार रही है, तो काफ़ी ये गुस्से वाली लग रही है, तो इसको हम कहेंगे ट्रिक्युलेंट, मतलब लड़ाकू। कोई भी उससे बात करने आता है या तो उसका स्वभाव लड़ाकू जैसा है, लड़ लेती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिक्युलेंट। ठीक है, सो हम अपना नेक्स्ट देखते हैं आगे। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है सेम्पटुअस, मतलब आलीशान। ठीक है, सेम्पटुअस का मतलब क्या होता है, आलीशान। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन वॉज अमेज टू सी द सेम्पटुअस प्लेस। हर कोई आलीशान महल को देखकर हैरान थे। मतलब आप कह सकते हैं सेम्पटुअस मतलब आलीशान, बहुत बड़ा, जैसे आलीशान जिसको हम देखते ही रह जाएं। जैसे कई कई ताजमहल है, काफ़ी आलीशान है भाई, उसको देखते हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं। जयपुर में कई ऐसी चीज़ें हैं भाई, बहुत अच्छी अच्छी हैं, तो हम उसको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम आलीशान सेम्पटुअस। ठीक है, सो हम आगे देखते हैं। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे फ़ोटो देख रहे हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आप अपने सर्च बार पे क्लिक करेंगे ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस, तो हमारा ये वाला चैनल ओपन हो जाएगा। सो प्लीज़ आप इसको फॉलो करें, क्योंकि इस पर आपको जितने भी हमारी न्यू अपडेट्स होती हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर कोई भी चैप्टर की PDF, या फिर जो मैंने आपको ये कराए हैं वोकैबलरी, अगर आपको ये चाहिए इसकी PDF, तो आप अगर हमें इस पे मैसेज कर देंगे तो आपको इसकी सारी जितने भी PDF है वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। ठीक है गाइज़। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, इससे हमारी जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहेगी। सो थैंक यू।